बड़े बड़े पॉडकास्ट देखने का टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पॉडकास्ट की जो सबसे बेस्ट बातें होगी मेरे पॉडकास्ट की, वो इस चैनल पे मैं डालता रहूँगा शॉर्ट क्लिप्स में, ताकि आप शॉर्ट टाइम पे बहुत सारी नॉलेज गेन कर सको। नाउ लेट्स स्टार्ट। कई बार डायलॉग याद करना, जैसे कंटेंट क्रिएशन में भी याद करना, स्क्रिप्ट याद करने में इशू होता है। कई लोग सोचते हैं कैसे करना है, तो उसके ऊपर कुछ ट्रिक है, कुछ है? बहुत कमाल का क्वेश्चन है आपका ये। हाँ, क्योंकि याद करना का सोच की टेंशन हो जाती है और हम और ज़्यादा भूल जाते हैं। और फिर गंदा हो जाता है पूरा। फिर गंदा हो जाता है। तो मेरा तो जो बुक में मैंने बोला है कि याद नहीं करना है, याद हो जाएगा। याद करोगे याद नहीं होगा। हाँ, याद नहीं करना हमको, है ना। हमको बेसिकली वही, मैं रूट पे जाऊँगा, ह्यूमन बिहेवियर। हमको याद कौन सी चीज़ें रह जाती हैं? हमको जीशान जी वही चीज़ें याद रहती हैं जो इमोशनली हमारे कनेक्टेड हो या जो नीड हो और रिपीट होती हो। जैसे मकान नंबर है, गाड़ी नंबर है, मोबाइल नंबर है, आपकी ज़रूरत होती है और आप उसको रिपीट करते हो, इसलिए याद होता है। और जिन चीज़ों से आप इमोशनली कनेक्टेड हो वो याद रहती हैं। दो ही चीज़ याद रहती हैं। अदरवाइज बाई साइंस तो ये है कि हम 48 आवर्स में मैक्सिमम चीज़ें भूल जाते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग गजनी हैं सब। भूलते ही भूलते हैं। तो अगर आपको कोई भी चीज़, पैराग्राफ या कोई भी चीज़ याद करनी है, सिंपल सी बात है, पहले आप उसके साथ इमोशनल कनेक्शन बनाइए, एसोसिएशन कीजिए। मतलब वो आप रीडिंग क्वालिटी में मत बोलिए, जैसे आप उसको प्रेजेंट करने वाले हैं वैसे ही पहली बार में पढ़ना शुरू कीजिए। ओके, जैसे मुझे डायलॉग बोलना है कि कामयाबी का सफ़र, कामयाबी के दरवाजे उन्हीं के लिए खुलते समय जो उन्हें खटखटाने की हिम्मत रखते हैं। अब ये डायलॉग मेरे को डायरेक्टर ने दे दिया, मुझे याद करना है। तो एक तो तरीका होगा रीडिंग वाला, कामयाबी के दरवाजे उन्हीं के लिए खुलते समय जो उन्हें खटखटाने की हिम्मत रखते हैं। हाँ, याद हो गया, कामयाबी के दरवाजे। एक तो ये तरीका हो गया जो कि थिएटर स्टाइल वाला है, कोल्ड रीडिंग बोलते हैं इसको। और एक हो गया कि पहली बार से ही मैंने बोला यार ये कौन कैरेक्टर बोल रहा है। अच्छा, ये कैरेक्टर ऐसा है जो अपने दोस्त से बोल रहा है जिसने उसको ठगा था और उसको ये अपना एटीट्यूड दिखा रहा है। ओके, तो वो कौन है? एसोसिएशन। तो इमोशन, एसोसिएशन विद एक्शन। विद एक्शन मतलब जैसे आप परफॉर्म करने वाले हो, ठीक है। और फिर रिपीटेशन। तो पहला डेमो क्या था? कामयाबी के दरवाजे उन्हीं के लिए खुलते समय जो उन्हें खटखटाने की। लेकिन आप इस मेथड से चलोगे तो आप कैसे बोलोगे? पहली बार में ही कामयाबी के दरवाजे उसी के लिए खुलते हैं समय जो उन्हें खटखटाने की हिम्मत रखते हैं। अगली बार इंटेंसिटी और बढ़ा दीजिए, देखते हुए कामयाबी के दरवाजे उसी के लिए खुलते हैं समीर जो उसे खटखटाने की हिम्मत रखते हैं। और इंटेंसिटी बढ़ा दीजिए, कामयाबी के दरवाजे उसी के लिए खुलते हैं समीर जो उसे खटखटाने की हिम्मत रखते हैं। बस 3 बार करेंगे, याद हो जाएगा आपको, क्योंकि आप अब इमोशनली कनेक्टेड थे, एसोसिएटेड थे और रिपीट कर रहे थे। रीडिंग में वो ड्राइनेस आ जाती है। आपको याद होगा ना, हम स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे तो नींद आती थी। क्यों? क्योंकि वो इमोशनली कनेक्शन नहीं था उसके साथ। तो इमोशनल कनेक्शन होना चाहिए, एसोसिएशन होना चाहिए और विद एक्शन होना चाहिए। मतलब जैसे परफॉर्म करने वाले हो आप, तो आप फिर क्या करोगे? रिहर्सल ऐसे करो जैसे कि परफॉर्म कर रहे हो। रिहर्सल ऐसे करो जैसे कि परफॉर्म कर रहे हो, तो परफॉर्मेंस इतना इजी होगा जैसे कि रिहर्सल कर रहे हो। वेरी नाइस। रिहर्सल करते रहना चाहिए और वो इंटेंसिटी होना चाहिए, रेपिटेशन, इमोशंस आने चाहिए, तो ताकि वो ब्लंट ना लगे और रियल लगे। क्योंकि अगर मैंने रिहर्सल ऐसे किया ना, तो जब मैं परफॉर्मेंस के टाइम पे इमोशन डालूंगा ना, तो वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, प्रैक्टिस नहीं रहेगी उस चीज़ की। वैसा आप डायरेक्टली प्रैक्टिस कर रहे हो फुल इंटेंसिटी के साथ। मेक सेंस, कंप्लीट सेंस। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।